मैं इस साल एमबीए करूँ कि नहीं करूँ? क्या अगर मैं इस साल एमबीए शुरुआत करता हूँ, तो मुझे जॉब मिलेगी आने वाले टाइम में? या फिर मेरी पढ़ाई भी अच्छे से हो पाएगी? बहुत सारे मन में क्वेश्चन हैं, करूँ तो करूँ क्या? हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इन्फॉर्मेट एजुकेशन में। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित प्रजापति और आज इन्हीं सारे क्वेश्चंस का जवाब हम इस वीडियो में देंगे। बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जिससे आपको क्लियर होगा कि क्या आपको 2021 में एमबीए में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं। चलिए गाइस, लेट्स गो। सबसे पहले हम बात करते हैं व्हाई इट इज़ गुड टू डू एमबीए इन 2021। सो गाइस, कोरोना के कारण तो देखो बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। स्कूल कॉलेजेस सभी अपनी फुल कैपेसिटी पे वर्क ही नहीं कर पा रहे हैं और बहुत सारे स्टेट्स में तो कॉलेजेस भी बंद हैं। लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स ने ऑनलाइन अपने आप को शिफ्ट कर लिया है। बहुत सारी क्लासेस अब ऑनलाइन हो रही हैं। तो जो चीज़ें पहले प्रैक्टिकल तौर पे ग्राउंड लेवल पे होती थी या फिर जो आपके कॉलेज में होती थी, वो अब ऑनलाइन शिफ्ट हो गई हैं। आप जो अपने प्रोग्राम्स भी करते हो या प्रेजेंटेशन भी देते हो अपने एमबीए के दौरान, वो भी अब ऑनलाइन ही चल रहा है सारा कुछ। तो अगर बात करें सिर्फ सिलेबस वगैरह की, तो आपके ये आसानी से कवर हो जाएंगे और जो थोड़ी बहुत पीपीटी वगैरह भी होती हैं वो भी कवर हो जाएंगी। और जो ऑफलाइन सेमिनार्स होते थे या फिर कोई बड़े बड़े लाइव क्लासेस होते थे, वो भी आपके आज के टाइम में ऑनलाइन हो जाएंगे। तो इतनी कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। बस प्रॉब्लम क्या आएगी, जो थोड़ा बहुत आप ऑफलाइन अपने दोस्तों से मिलते थे, ठीक है, वो एक अलग तरह का एक्सपोजर होता है एमबीए के दौरान, ठीक है, तो वो एक थोड़ी सी कमी रह जाएगी। बाकी जो सारी चीज़ें रहेंगी वो आज के टाइम में ऑनलाइन ईजिली हो सकती हैं। और जैसे आज के टाइम में चीज़ें बदल चुकी हैं, आपको भी ऑनलाइन शिफ्ट हो जाना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजीज़ को सीखना चाहिए। तो मेरे हिसाब से मुझे ये लगता है कि येस, यू शुड टेक एडमिशन इन टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस। कोशिश करें कि टॉप 50 एमबीए कॉलेजेस कम से कम आपको मिलें। अगर नहीं मिलते हैं तो कोशिश इतना तो ज़रूर करें कि आपका जो स्टेट लेवल है, जो भी स्टेट है, वहाँ की जो भी टॉप यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस हैं, उसमें कम से कम आपका एडमिशन मिल जाए एमबीए में। अब एक चीज़ और आ जाती है कि आपने चलो एमबीए में एडमिशन तो ले लिया, बहुत सारी क्लासेस आपकी ऑनलाइन होगी। अगर शायद क्या पता आगे आने वाले टाइम में कहीं कॉलेजेस भी अच्छे से ओपन हो जाएं, तो शायद ऑफलाइन भी हो। लेकिन आपको यहाँ पर एक चीज़ और करनी चाहिए, यू शुड इम्प्रूव योर स्किल्स। अब वो स्किल्स कौन कौन सी हैं मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहली तो है टेक्निकल स्किल्स। चाहे आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाओ, चाहे वो फाइनेंस हो, चाहे वो मार्केटिंग हो, चाहे एचआर हो, चाहे बिजनेस एनालिटिक्स हो, और आईटी तो स्पेशली टेक्निकल बंदों के लिए हो जाती है। तो अगर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में जाओ, तो आपको आपकी टेक्निकल स्किल्स पे ज़रूर फोकस करना है। जो भी आपकी स्पेशलाइजेशन हो, उससे रिलेटेड जो भी टेक्नोलॉजीज़ मार्केट में आ रही हैं, उनसे रिलेटेड कोई कोर्स करो। ऑनलाइन कोर्स करो या ऑफलाइन कोर्स करो, कोशिश करो। वैसे तो आज के टाइम में सब कुछ ऑनलाइन है, ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, वहाँ से आप सीख सकते हो। उसके बाद आपको फोकस करना है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पे। वैसे तो एमबीए के प्रोग्राम के दौरान आपको ये सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, लेकिन आपको अलग से भी खुद से प्रैक्टिस करनी चाहिए। शीशे के सामने खड़े होकर बोलने की कोशिश करो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज हो, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज हो, चाहे कोई और रीजनल लैंग्वेज हो, जो आप लैंग्वेज चाहे, लेकिन आपको बोलना आना चाहिए। एक अच्छे तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करना आना चाहिए। गाइज, लैंग्वेज जो होती है वो एक सिर्फ कम्युनिकेशन टूल है, तो उसे कम्युनिकेशन टूल की तरह ही यूज़ करो, ठीक है। बस आपका इम्पोर्टेंट क्या है कि आपको दूसरों को अपनी बात समझाना आना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आपकी बॉडी लैंग्वेज भी आती है। आपको किस तरीके से चलना है, उठना है, बैठना है, किस तरीके से अपने चेहरे पे एक्सप्रेशन रखना है, वो सारी की सारी चीज़ें आपकी जो आप बोल रहे हो उससे सिंक करनी चाहिए और अच्छे से एक्सप्रेशंस और आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। तो ओवरऑल आपकी जो पर्सनैलिटी है उस पर वर्क करो, ठीक है। इनके साथ साथ आपको एक चीज़ और करनी है कि आपको डेली न्यूज़ पढ़ना है या सुनना है। चाहे पढ़ लो या सुन लो, नेशनल इंटरनेशनल लेवल की न्यूज़ सुननी है और करंट अफेयर्स भी पढ़ने हैं। आपको इससे पता रहेगा कि मार्केट में क्या ट्रेंड में है और इससे आप फ्यूचर के डिसीजंस ईजिली ले पाओगे। और यही एक काम होता है अच्छे लीडर का। अब बात कर लेते हैं जॉब्स एंड सैलरी के बारे में। देखो, मैं इन चीज़ों को प्रेफर नहीं करता, कभी भी नहीं कहता कि इन चीज़ों के पीछे भागो, क्योंकि भागना ही नहीं चाहिए इन चीज़ों के पीछे। भागना किसके पीछे है? आपको आपको आपकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के पीछे भागना है, खुद को काबिल बनाने के पीछे भागना है। देखो, अगर आप एक अच्छे कैंडिडेट हो ना, तो आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना ही नहीं पड़ेगा। उसका रीज़न है क्योंकि आपको पता है कि ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी, क्योंकि यू हैव सम स्किल्स, यू हैव सम पर्सनैलिटी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर वर्क करो, अपनी पर्सनैलिटी को निखारो, अपने स्किल्स को बढ़ाओ, और जॉब्स और ये जो सैलरी होती हैं तो अपने आप आ जाती हैं। और मैं तो कहता हूँ कि आप खुद का कुछ स्टार्ट करने का सोचो। हमेशा इस तरीके से ही पढ़ो कि आप खुद का कुछ कर सको। और जो भी पढ़ाई होती है ना या डिग्रीज़ होती हैं, वो कभी
जॉब के लिए नहीं होती है, वो आपको ज्ञान देने के लिए होती है, आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करने की होती है कि ताकि आप एक अच्छा डिसीजन ले पाओ जो भी स्पेशलाइजेशन या जिस तरीके की भी आप पढ़ाई कर रहे हो। तो आशा करता हूँ आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा, काफ़ी सारी चीज़ें आपकी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस को देखने के लिए आप चाहें तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।